हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एसएसटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। आज इसके अंदर हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है हाउ पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल या व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग बेहतर क्यों है, तो समझने की कोशिश करते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के अंदर पावर को कैसे शेयर करा जा रहा है, कैसे गवर्नमेंट को बांटा जा रहा है। तो हमें बताना है कि वो बेटर कैसे हो सकता है। तो दो रीजन है हमारे पास बताने के, बेटर बताने के। पहला है प्रूडेंशियल, सेकंड वन इज मोरल। तो प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, एक नया टर्म है हमारे पास क्लास 10 के अंदर। तो प्रूडेंशियल इसका मतलब होता है कि अपने गेन और अपने लॉस और गेन को केयरफुल कैलकुलेट करके उनको बैलेंस करके डिसीजन लेना। टेकिंग डिसीजन बाय मेकिंग अ केयरफुल कैलकुलेशन बिटवीन लॉस एंड गेन्स। तो अच्छा बुरा नाप तोल कर डिसीजन लेना जिससे कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, किसी तरह से हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो देखते हैं हम। पोटेंशियल रीजन स्ट्रेस डालता है कि पावर शेयरिंग ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, कि ज्यादा अच्छे से अच्छे आउटकम निकाले जा सके पावर शेयरिंग करके। क्या क्या पॉइंट आएंगे? कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है। व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग? टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। भाई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वायलेंस आ जाएगा, वायलेंस आएगा तो पॉलिटिक्स क्या हो जाएगी हमारी? ठप। इसका मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिक्स इज नॉट वर्किंग ऑन अ रेगुलर रेट, इट विल कॉज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब पावर शेयरिंग इज द वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर तुम्हें पॉलिटिकल ऑर्डर मतलब राजनीति का जो एक व्यवस्था है, राजनीति व्यवस्था है, उसको ढंग से बनाए रखना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? पावर को इस तरह से शेयर करना होगा कि उसमें हर कम्युनिटी के लोग आ जाए। अगर सारी गवर्नमेंट हिंदू ही बना ले तो मुस्लिम नाराज, अगर मुस्लिम को पार्टिसिपेंट हमने बनाया और सिख को नहीं, सिख नाराज। इसलिए हमें पावर को प्रूडेंशियल वे में शेयर करना पड़ता है कि हर कम्युनिटी को कुछ ना कुछ मिल जाए जिससे कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सके। अब हम देखते हैं मोरल रीजन। मोरल रीजन एम्फेसिस करता है, एम्फेसिस मतलब जोर डालता है किस चीज पर? द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, कि ऐसा कुछ काम करा जाए जिससे कि पावर शेयरिंग इफेक्टिव हो सके, वैल्यूएबल हो सके। जैसे देखते हैं, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी जो है उसकी स्पिरिट क्या है? डेमोक्रेसी की स्पिरिट है पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग है तो डेमोक्रेसी है, पावर शेयरिंग नहीं तो डेमोक्रेसी भी नहीं। पावर शेयरिंग के अंदर देखते हैं, डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। तो पावर शेयर करा जा रहा है जिन लोगों के बीच में, और वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके ऊपर, उन सबके पास कुछ ना कुछ पावर मिलनी चाहिए। और किस तरह की पावर है हम जैसे लोगों के पास? इंडिया जैसी कंट्री में राइट टू वोट। तो ये चीज किसको इन्फ्लुएंस डाल रही है, किसको एम्फसाइज कर रही है? राइट टू वोट अगर हमारे पास है तो हम भी इसके अंदर पावर को शेयर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे टू बी गवर्न। मतलब कि हमारे ऊपर किस तरह का शासन होगा, हमारे ऊपर किस तरह का शासन होगा, इसकी हमें जानकारी मिलनी चाहिए। हमें कंसल्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि हम किस तरह से गवर्न होंगे। और लास्ट पॉइंट, हम रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, और डेमोक्रेटिक कंट्री का एक आउटकम होता है जिसका मतलब है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या कहती है कि देश की सरकार के अंदर, देश की व्यवस्था के अंदर हर इंसान का क्या होना चाहिए? एक हाथ होना चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो कह रही है लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। मतलब कि गवर्नमेंट के सिस्टम में हमारा भी एक हाथ, हमारा भी एक अनुदान, हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज वेरी डिजायरेबल। ओके, थैंक यू।